को ट्रेनिंग दी जाएगी और उन 200 लोगों में जो लोग सफल होंगे वही लोग पूजा करेंगे। जहाँ पे देश में असाक्षरता है, जहाँ पे बेरोजगारी है, जहाँ पे भूखमरी है, देश कितना गरीबी झेल रहा है, उसमें फॉर्म भरा जा रहा है पूजा करने के लिए। नमस्कार, मैं आनंद कुमार। आज बात करेंगे बीजेपी के वोट बैंक पे। आगे बात करेंगे किस मुद्दे पे बीजेपी चुनाव लड़ती है। तो चलिए खास बातचीत करते हैं, अपने एक सहयोगी पत्रकार है उनसे बात करते हैं। खुशबू जी, आप बताइए कि बीजेपी किस मुद्दा पे चुनाव लड़ती है और जीत जाती है। जातिवाद के अलावा उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। क्यों? हिंदू मुस्लिम करना, जातिवाद करना। अभी जिस तरह से देख रहे हैं 2023 में चुनाव हुआ है, राजस्थान में अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं आया। क्यों? क्योंकि बीजेपी चाह रही है कि जातिवाद करना। बीजेपी का जो चेहरा सामने आ रही है बीजेपी की तरफ से कि बाबा बालकनाथ को लाया जाए सामने, तो क्या है, जातिवाद करना चाहते हैं, जिससे ओबीसी समाज के, पिछड़े समाज के लोग उनसे प्रेरित हो कि बीजेपी की सरकार पिछड़े जाति को प्रोत्साहन दे रही है, आगे बढ़ा रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी खोखलाबाजी कर रही है। लेकिन वसुंधरा राजे आगे आ रही है। तो वही तो बता रहे, वसुंधरा राजे अपने विधायकों का फ़ोन बंद करा दी है। ये खबर कहीं नहीं चल रहा है, क्योंकि दिखावे में नहीं आना चाहिए अंदर क्या है, खोखलाबाजी। लेकिन वोट बैंक बनाने के लिए बीजेपी ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, जिसके कारण वो चुनाव जीत जाती है आसानी से। अच्छा, तो बीजेपी बार बार देखते हैं हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, कभी छिपा कभी ताली, और ये क्या बोलते हैं, पढ़ाई लिखाई पे क्यों नहीं बात करती है। अब आपको ये सवाल पूछे हैं, बहुत ही सटीक सवाल है। इसका जवाब देना चाहूँगी मैं। जिस देश का प्रधानमंत्री ही खुद अनपढ़ हो, वो देश को साक्षर बनाने की कैसे सोच सकता है। अंधविश्वास की तरफ आप कैसे, मतलब अनपढ़ बोल रही है। केजरीवाल जब उनका सर्टिफिकेट मांगे थे, क्या क्या बाउंडर हो गया था उनके ऊपर। मैडम, राम मंदिर के लिए पंडितों का फॉर्म भरा जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे। क्या बोले, अब हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस मुद्दे पे क्या बोला जाए। जहाँ पे देश में असाक्षरता है, जहाँ पे बेरोजगारी है, जहाँ पे भूखमरी है, देश कितना गरीबी झेल रहा है, उसमें फॉर्म भरा जा रहा है पूजा करने के लिए। ये देश को एक नया मोड़ मिल रहा है अंधविश्वास के तरफ, और अनपढ़ बनने का एक रोजगार बनाया जा रहा है। जिस तरह से ये बड़े बड़े नेता लोग हैं, अपने बेटे को काहे नहीं फॉर्म भरवाए हैं, काहे नहीं राम मंदिर का पुजारी बना रहे हैं। अपने बेटे को तो विदेश में पढ़ा रहे हैं ये लोग, बीजेपी के लोग अपने बेटे को बीसीसीआई के अध्यक्ष बनाएंगे, बड़े बड़े नेता बनाएंगे, बड़े बड़े काम करवाएंगे, रोजगार देंगे। लेकिन जहाँ पे ये गरीब और मजदूर लोगों की बात आएगी, वहाँ पे राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम का एजेंडा लहराएंगे, 370 हटाएंगे, यही सब काम करेंगे। तो इससे देश का भला नहीं ना होने वाला है। देश का भलाई तब होगा जब आप रोजगार पे बात करेंगे, आप पढ़ाई लिखाई पे बात करेंगे, आप बच्चों को पढ़ाने के लिए सोचेंगे। केजरीवाल को देखें, पढ़ाने के लिए बच्चों को आगे आए थे। उनको तो घोटालेबाज बोल रहे हैं बीजेपी। तो सुप्रीम कोर्ट तो बताई ना कि 2 मिनट में इनका केस फ्लॉप हो जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट इसलिए सुनवाई नहीं ले रही क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर है, और प्रेशर की वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। और जहाँ पे 3000 फॉर्म भरा गया है राम मंदिर के लिए, जो पुजारी वहाँ पे पूजा करेंगे, उसमें से 200 लोगों को चुना गया है, और 200 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, और उन 200 लोगों में जो लोग सफल होंगे वही लोग पूजा करेंगे। तो ये देश को बहुत ही शर्म की बात है देश के लिए कि इतने बड़े बड़े नेता लोग हो के और पूजा पाठ करने के लिए फॉर्म भरवा रहे हैं और नौकरी के लिए फॉर्म नहीं भरवा रहे। तो इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो ही नहीं सकता। और बीजेपी से यही उम्मीद थी कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करेंगे और यही काम करेंगे कि क्या होगा राम मंदिर में पूजा करने से, और मंदिर बनवाने से क्या हो सकता है देश में फायदा। पढ़ाई पे तो कुछ बोलती ही नहीं है भाजपा। तो पढ़ाई पे हम आपको बताएं ना कि पढ़ाई पे बात करेंगे तो देश के लोग साक्षर हो जाएंगे, गरीबी दूर हो जाएगी तो सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाएगी, और इससे ये हिंदू मुस्लिम का एजेंडा और जातिवाद करने में असफल हो जाएंगे। तो फिर इनका वोट बैंक बंद हो जाएगा ना। ये वोट बैंक बचाने के लिए लोगों को साक्षरता नहीं दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा लहरा रहे हैं और राम मंदिर के लिए फॉर्म भरवा रहे हैं। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे नेताओं को लोग समर्थन दे रहे हैं, और ऐसे ऐसे नेता आ रहे हैं जो पढ़ाई पे, शिक्षा पे, रोजगार पे बात नहीं करती है। मुस्लिम समाज के लोग के लिए, हिंदू समाज के लोग के लिए क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। मुस्लिम के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, लेकिन हिंदू मुस्लिम करा के आपस में लड़ा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे किसी का भला होने वाला है और नहीं देश का भला हो सकता है।